तो गाइस कैसा हो कि आप किसी हवेली में भटकते हुए जाओ एंड वहाँ एक खूबसूरत बला से आपका एनकाउंटर हो एंड आप उसकी खूबसूरती देखकर इतने मोहित हो जाओ, आप उसके साथ वो कर लो जो आपने कभी सोचा भी ना हो कि मैं ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ कर लूँगा, लेकिन वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो। कैसा होगा, कैसा फील होगा आपको ये सब जानने के बाद? वेल गाइज, आज की कहानी भी कुछ इसी टॉपिक पे बेस्ड है। कहानी का टॉपिक है एक हवस की भूखी चुड़ैल रूहानी। कहानी को शुरू करने से पहले कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को लगा था आज स्टोरी अपलोड ही नहीं हो पाएगी बिकॉज लिटरली सुबह से लाइट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था एंड मुझे लग रहा था शायद वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन फाइनली इस वक्त लाइट आ गई है। एज आपको पता होगा कि मैं शाम के 10 बजे वीडियो शूट करता हूँ। सो इस टाइम पे ऊपर वाले ने पता नहीं क्या करम कर दिया और लाइट आ गई एंड फाइनली स्टोरी तो मैंने कल ही ढूंढ के रख दी थी। हम स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, हम स्टोरी सुना सकते हैं बिकॉज मुझे लग रहा था संडे तो अब अपलोड हो ही नहीं पाएगी, मैं अपने एक शेड्यूल से भटक जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले हम कहानी को शुरू करें, जैसा कि आपको ड्रिल पता है क्या करना होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना लाजमी है एंड शेयर कर दो इसको अपने दोस्तों के साथ। नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू, let's jump into the story. तो कहानी दो दोस्तों की है, अरमान और जोया की। अरमान और जोया क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। जोया का रिसेंटली ब्रेकअप हो गया था एंड अरमान ने उसे संभाला था एंड जोया और अरमान ने प्लान किया था एक ट्रिप पे जाएंगे जिससे जोया का थोड़ा सा जहन ठीक रहे और वो इस ब्रेकअप को ओवरकम कर सके। अब ये एक पहाड़ों पे हाइकिंग पे जाते हैं एंड बहुत सारे लोकल लोगों को देखते हैं, वहाँ उनके साथ मस्ती वगैरह करते हैं एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जैसे ही ये एक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, ये देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा बंजर वयावान वाली हवेली है जिसकी तरफ मतलब जो एक बहुत ही नेगेटिव ऑरा दे रही थी, जो एक बहुत ही नेगेटिव वाइब दे रही थी। एंड क्योंकि अरमान इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब फैसिनेट होता था, उसको ये सब चीज़ें देखना पसंद थी, एक्सप्लोर करना पसंद थी, तो वो सोचता है कि हम इस हवेली में एंटर कर जाए। लेकिन जैसे ही वो कदम ही रखने वाला होता है हवेली की तरफ, एक लोकल उससे कहता है कि भैया अंदर मत जाओ, ये हवेली दिखने में तो बिल्कुल ही वीरान है, लेकिन लोगों को हर रात इस हवेली से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ें आती है। एंड अरमान इस बात को बिल्कुल ही अनसुनी कर देता है एंड जोया का हाथ पकड़ के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो दाखिल होते हैं, वो देखते हैं कि एंट्रेंस पे एक मूर्ति लगी हुई है जिसकी आंखों में रूबी होती है और वो चमक रही होती है। एंड अरमान उस मूर्ति पे ठप 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 ऐसे टैप करता है एंड अचानक से मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हवेली की दीवारें हिल रही हो उस मूर्ति को बस थपथपाने से। एंड ये देख के जोया कहती है, अरमान मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। एंड अरमान ये देख के जोया से कहता है कि जोया, हॉरर में ही तो थ्रिल है, चलो अंदर हम एक्सप्लोर करने चलते हैं। अब जैसे वो अंदर गए, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अरमान अपना कैमरा निकाल लेता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने हाइकिंग करते हुए फ़ोटोग्राफ्स उठाने के लिए कैमरा साथ लाया था। सो वो एंटर कर जाते हैं अंदर। अब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, अचानक से अरमान एक ऐसे रूम में चला जाता है अकेला जहाँ पे हवा रुकी हुई होती है एंड वो एक बहुत ही दूर साइड से देखता है कि एक लड़की खड़ी हुई है वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। उसकी आंखें काली है, वो नागिन जैसी आंखें, लंबी लंबी जुल्फ़े है एंड उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। नाउ आई डोंट नो गाइस कि भूतों का सफ़ेद साड़ी से क्या ताल्लुक़ है, बट पहनी हुई थी। तो वो अब देख रहा है, उसका आधा जिस्म तो शैडोज़ में ढका हुआ था एंड अचानक से वो लड़की अरमान के बिल्कुल सामने आके खड़ी हो जाती है एंड वो उससे कहती है, तुम्हारे जैसे मर्द का इंतज़ार मुझे पिछले 200 सालों से था, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। एंड लिटरली ये देख के हवेली की हर एक खिड़की, हर एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, एज इन वो दोनों वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब अरमान सोचता है कि हम यहाँ रुक जाए, शायद दरवाजे जैम हो गए हो और वैसे भी लेट हो गया था।
एंड अरमान सोचता है कि हम कल यहाँ से निकल जाएंगे, एंड वो जोया को एक अलग रूम में सोने को कहता है एंड खुद एक अलग रूम में सो जाता है। अब जैसे ही अरमान सोया है, सपने में वही लड़की आती है जो अरमान को उस कमरे में दिखी थी। एंड वो लड़की अरमान के पास आती है, उसके गालों को सहलाती है, उसे बहुत उसके बॉडी को छूती है, एंड अचानक से अरमान का जो बदन है वो नींद में ही तप जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। एज इन कि ये एक हवस थी, लेकिन हवस के साथ साथ दर्द भी था। अब ये सब देखने के बाद अरमान मोहित हो जाता है इन सब चीज़ों से। वो लिटरली अपनी सुध-बुध खो देता है। अगले दिन जैसे ही अरमान और जोया वहाँ से निकलने का प्रोग्राम करने वाले थे, अरमान तो टोटली हिप्नोटाइज था, मोहित हो चुका था कल रात की जो हरकत हुई थी उससे। तो जोया अचानक से एक अलग कमरे में चली जाती है एंड अरमान बेसमेंट में चला जाता है। एंड जैसे ही वो बेसमेंट में कदम रखता है, वहाँ पे कैंडल्स होते हैं जो खुद ब खुद जल जाते हैं। एंड उन कैंडल्स का एक पाथ था जो उस लड़की की तरफ, रूहानी की तरफ, जो चुड़ैल का नाम था, उसकी तरफ आके रुक जाते हैं। एंड रूहानी बिल्कुल ही उसके पास आती है एंड उसे गले से लगाती है, उसे चूमती है। एंड वो एक ऐसी हालत में पहुंच गए थे, लिटरली समझ सकते हो, विजुअल्स देख रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा। वो एक ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता, एक इंसान और एक राक्षस का आपस में ये सब। एंड अचानक से क्या होता है, रूहानी जैसे ही अरमान को गले से लगा रही थी, अचानक से उसका फेस चेंज होता है एंड एक दानव भरा एक्सप्रेशन सामने आता है, जिसमें उसके नाखून लंबे हो जाते हैं, दांत बाहर आते हैं। एंड जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, अरमान बेहोश हो जाता है, लेकिन रूहानी उसकी बॉडी से खेल रही थी, उसके अंदर की सारी हिम्मत चूस रही थी, उसे दर्द दे रही थी। उस टाइम पे हवस और दर्द एक जैसे हो गए थे। अचानक से जोया भी बेसमेंट में जाती है एंड वो अरमान का बेजान शरीर देखती है एंड उस चुड़ैल को देखती है उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हुए। और अरमान लिटरली पूरा सूख चुका था। वो अरमान को वहाँ से उठाती है एंड एक और रूम में चले जाते हैं दोनों, जहाँ वो बिल्कुल ही बंद कर देते हैं अपने आप को। एंड अचानक से क्या होता है कि रूहानी उन्हें ढूंढते हुए हर दरवाजे का डोर नॉक कर रही थी एंड वो वहाँ पे जोया बिल्कुल ही अपने मुंह में चादर ठूस रही थी ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आए। एंड अचानक से क्या होता है, सब दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जोया अरमान से कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन अरमान अब हिप्नोटाइज्ड हो चुका था। वो एक हिसाब से उस चुड़ैल का नौकर बन चुका था, गुलाम बन चुका था। एंड अब वो क्या करते हैं, जो जोया होती है उसे पता है कि अरमान उसका बहुत अच्छा दोस्त है एंड वो उसे ऐसे तनहा छोड़ के नहीं जा सकती थी। वो गेट से बाहर तो जाती है, लेकिन वो वहाँ के लोकल्स से ये कंफर्म करती है कि यहाँ पे आसपास कोई बाबा, तांत्रिक वगैरह कुछ भी है। एंड उसे एक तांत्रिक का पता चल जाता है एंड वो उस तांत्रिक के पास पहुँचती है एंड वहाँ पे उसे सारी की सारी स्टोरी बताती है। एंड वो तांत्रिक बाबा उनसे कहते हैं कि वो जो रूहानी है उसकी भी एक बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है। रूहानी एक दुल्हन थी जिसकी उसकी शादी की पहली रात ही उसके पति ने उसे बेच दिया था। एंड जैसे ही वो शापित हो गई, उसने ये वचन लिया कि जैसा दर्द मुझे मिला है, हर मर्द को वैसा दर्द दूंगी। एंड अब तुम चाहो भी तो भी कुछ नहीं कर सकती। अब ये सुन के जोया लिटरली बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी एंड वो वापस चली जाती है। एंड जैसे ही वो उस रूम में जाती है जहाँ पे उसने अरमान को रखा था, लिटरली अरमान पूरा सूख चुका था, एक कंकाल जैसा बन चुका था। उसके शरीर में मांस तो लग ही नहीं रहा था कहीं पे, बिल्कुल ही चिपकी हुई चमड़ी हो गई थी। एंड ये देख के वो अरमान से कहती है कि प्लीज़ उठो, हमें यहाँ से जाना है। एज एन अरमान जिंदा था, लेकिन जिंदा होके भी जिंदा नहीं था, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। लेकिन जोया को कुछ क्विकली रिकॉल होता है कि जैसे ही उन्होंने एंटर करा था, उस स्टैचू की वजह से हवेली हिलने लगी थी। उस स्टैचू में कुछ तो ऐसा है
जिससे ये चुड़ैल डरती है। अब वो जैसे ही बाहर जाती है उस स्टैचू की तरफ, रूहानी अरमान के पास आती है एंड उसके बेजान जैसे शरीर से, जो बिल्कुल ही बेजान पड़ा हुआ था बिकॉज वो पूरा सूख चुका था, उससे कहती है कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने में ही जोया उस स्टैचू को तोड़ देती है एंड उसकी आंखों में जो लाल रुबीज थी उस स्टैचू की वो निकाल लेती है और हवेली से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। लिटरली दीवारें हिल रही है, खिड़कियां हिल रही है और ऐसा दिख रहा था कि जैसे वो जो रूहानी थी वो भस्म हो गई। अब ये सब देख के जोया अंदर जाती है एंड देखती है कि अरमान अब नहीं रहा, उसकी जान भी रूहानी ले चुकी है। वो मायूस होके अब अकेले जाने लगती है क्योंकि पहले ही उसका एक ब्रेकअप का गम था एंड अब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया। अब जैसे ही वो बाहर जा रही है, पीछे से एक आवाज़ आती है। वो रूहानी की आवाज़ थी और वो आवाज़ ये कह रही थी कि जोया, मेरा अगला शिकार तुम ही हो, अब तुम चाहो भी तो भी कहीं नहीं भाग सकती। एंड लिटरली पीछे से एक शैडो जैसी आ जाती है एंड जोया की आंखें लाल हो जाती है, जिसका मतलब था कि रूहानी अब जोया के शरीर में जा चुकी थी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है दोस्तों जिनका अंत नहीं होता, हैप्पी एंडिंग हर किसी स्टोरी की नहीं होती, कुछ स्टोरीज की सैड एंडिंग भी होती है एंड यही स्टोरी का एंड था। तो वेल देन गाइस, कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लिटरली आज तो ऊपर वाले ने मेहर कर दी कि लाइट आ गई, वरना मुझे लग रहा था कि लाइट नहीं आएगी एंड आज वीडियो नहीं बन पाएगी। अगली स्टोरी किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बता देना एंड मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपनी कहानियाँ मुझे जीमेल पे लिख के भेजो, उन्हें पढ़ूंगा एंड यहाँ पे फीचर करूँगा ताकि आपकी कहानियाँ भी हाईलाइट हो सके। सही है ना। अब दीजिए अपने भाई को इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।